अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी स्लवर। सो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो गाइस, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि कंप्राइज करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 10 की बायोलॉजी की बुक के चैप्टर नंबर 12 से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन को देखें तो इट मीन्स दैट द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर का जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरी को आप याद रखिए, पेरिफेरी मीन्स द एजेस, द कॉर्नर। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब आपका सेंट्रल बना रहे हैं, उससे बाहर की तरफ जो सिस्टम कहलाएगा दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ द नर्व्स, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन से मिलके बने हैं। और इसी से जो नर्व्स अराइज होंगे, क्योंकि नर्व्स आर व्हाट, दे आर द कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन, वो क्या बनाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आगे देखते हैं कि ये क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सो गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। देन आफ्टर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स अराइसिस, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं। ब्रेन से जो है क्रेनियल नर्व्स अराइज होंगी और स्पाइनल कॉर्ड से जो है स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी। सो हमेशा याद रखना, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन वाइल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं, ये जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, आपका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब ये आगे देखते हैं कि वो कैसे करेगा। कि क्रेनियल नर्व्स जो है दे फॉलो द सेंसरी पाथवे, वाइल द स्पाइनल नर्व्स जो है ये दे ऑल्सो फॉलो द मोटर पाथवे। लेकिन ये जो क्रेनियल नर्व्स है दे ऑल्सो फॉलो द मोटर पाथवे, ठीक है, ये मोटर पाथवे को भी फॉलो करते हैं और सब मिक्स नर्व को भी फॉलो करते हैं, जबकि ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये सिर्फ मिक्स पाथवे को फॉलो करते हैं। कि क्रेनियल नर्व्स जो है ये टू पाथवेज को फॉलो करते हैं, या इनसे टू पाथवे बनते हैं, वन इज द सेंसरी पाथवे एंड द अदर वन इज द मोटर पाथवे। तो सेंसरी पाथवे इज व्हाट, ये कौन सा पाथवे है कि इट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जितने भी इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को, मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा, उस पाथवे को सेंसरी पाथवे कहते हैं, जस्ट लाइक द सेंसरी न्यूरॉन देन या सेंसरी नर्व्स जो थे। तो मोटर पाथवे जो है, मोटर पाथवे को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द अदर वन इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाउ सोमैटिक, सोमा का वर्ड बॉडी से निकाला गया है, तो सो विच इज रिलेटेड टू द बॉडी, द स्केलेटल मसल, तो उसको कहते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ वॉट, इट इज़ अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल एंड अंडर द वॉलेंट्री एक्शन। कि आपकी कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होगा, मीन्स ये एक्टिविटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक द बॉडी की मूवमेंट होगी, आप खुद अपनी मर्जी से बॉडी की मूवमेंट करवा रहे हो, तो ये आपकी बॉडी की मूवमेंट है, वॉलेंट्री एक्शन जो कि आपकी मर्जी से होते हैं। देन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं, जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते, जो उनको क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो जैसे कि आपके कार्डियक मसल है, लाइक आपके हार्ट पंपिंग कर रहा है, स्मूथ मसल्स हैं आपके मसल्स, स्मूथ मसल मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के जो मसल्स हो गए, वो अपनी मर्जी से आपकी बॉडी में डाइजेशन कर रहे हैं, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। फिर ग्लैंड्स हैं जो कि खुद ही एक्सक्रीशंस को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को याद कर ले सिंपैथी के साथ, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रही हैं। कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जब इमरजेंसी की कोई सिचुएशन होती है उसमें आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, लाइक फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन जो होगी उसके लिए आपकी बॉडी को ये रेडी कर देता है। अब होता क्या है, अब आप यहाँ पे देखो कि क्या क्या चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन के दौरान। जब
कोई बंदा लड़ने झगड़ने के मूड में हो या उसे बहुत डर लग जाता है या फिर उसे फ्राइट हो जाता है, उस टाइम क्या होता है कि उसकी आइज़ के जो प्यूपल्स जो है ना उसकी आइज़ के, वो डायलेट हो जाते हैं। देन उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, वो हार्ट तेज़ी से ब्रीथिंग कर रहा होता है। इवन उसके जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है, उसमें स्लो हो जाता है, क्योंकि बाकी प्रोसेसेस को स्पीडअपली होना ज़रूरी होता है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। सेम आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप भागोगे, रन करोगे, लेकिन एट दैट टाइम जो है आपकी आइज़ भी खुली हो जाती है, मीन्स आप लोग आंखें फाड़ के देख रहे होते हो लाइक कि आपका रास्ता नजर है और आप भागे। देन लंबी लंबी सांसें लेना और आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? उस टाइम आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव है? दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है या फिर नो स्ट्रेस हो, उस कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है। अब ये जो सिंपैथेटिक कंडीशन हो गई थी ना, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिव हो जाता है और ये बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज कर देता है। जस्ट लाइक द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ये आप बस जैसे आराम से रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हो और आपकी बॉडी डाइजेशन का काम नॉर्मली कर रही है, तो उस टाइम क्या होगा? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंजेस आपकी बॉडी में हुई थी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में होगा। लाइक आपकी प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नॉर्मल साइज को आ जाएंगे, आपकी डाइजेशन प्रमोट हो जाएगी, आपकी जो हार्ट बीट होगी वो नॉर्मल हो जाएगी और आपकी हार्ट ब्रीथिंग रेट जो होगी वो भी नॉर्मल रहेगी। तो आपकी बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है सिंपैथेटिक को नॉर्मल कर देगा। लाइक आप अभी बैठे हुए हो या चेयर पर बैठे हुए हो, जो आपकी कंडीशन है दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था, लाइक हाउ दे हैव टू लर्न। सिंपैथेटिक के लिए लाइक द डॉग इज रनिंग बिहाइंड देम, और पैरासिम्पैथेटिक के लिए उसी डॉग को जब आप रस्सी से बांध देते हो, उसे चेन से बांध देते हो, सामने खड़े हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सारा सिस्टम नॉर्मली काम करता है। तो ये था पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। सो गाइस, this is all about today's topic. Don't forget to like and share my video and subscribe my channel. In case of any confusion, you can ask the question in the comment box below. Thank you guys and Allah Hafiz.